नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन वेब गुरु चैनल पर। दोस्तों, आज की इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि भाषा किसे कहते हैं तथा भाषा की परिभाषा, उसके रूप एवं भेद के ऊपर विस्तार से बताएंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक ताकि आप इस पूरे लेसन को समझ पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के प्रयोग से ही हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं, उन्हें अपनी बात समझा पाते हैं और दूसरों के विचारों को समझ पाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर या इशारों में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे सुनकर, पढ़कर या इशारे समझकर बात कर पाते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। मनुष्य को समाज में रहने और अपनी पहचान और मेलजोल बनाने में भाषा की आवश्यकता होती है। हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि भाषा के उदाहरण हैं, जैसे कि पंजाबी भाषा हो गई, गुजराती भाषा हो गई, राजस्थानी भाषा हो गई। अलग अलग स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। उसी तरह एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है इंग्लिश, जो पूरे विश्व भर में बोली जाती है, और अपने भारत की मातृभाषा हिंदी है। और सबसे पुरानी भारत की भाषा जो है संस्कृत है। भाषा की सहायता से आप कई प्रकार से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पानी पीना है या पानी पीना चाहिए हो, तो आप अपने इस विचार या इच्छा को दूसरे को समझाने के लिए 3 तरह से पानी मांग सकते हैं या लोगों को समझा सकते हैं कि आपको पानी पीना चाहिए। जैसे कि आप मौखिक ध्वनि के द्वारा आप किस तरह बोलेंगे, मुझे पानी पीना चाहिए, यानी कि आप मुंह से किसी को बोलकर बताएंगे। ठीक उसी प्रकार आप किसी को कागज पर लिखकर बताएंगे कि मुझे पानी पीना चाहिए। जी हाँ। अब बात करेंगे तीसरे माध्यम की, तो वह है इशारों के माध्यम से। पानी के गिलास या बोतल की तरफ इशारा या संकेत करके आप बता सकते हैं कि मुझे पानी पीना चाहिए या उसे पानी पीना चाहिए। आप ये 3 प्रकार से बता सकते हैं। अब बात करेंगे कि आप अपने एग्जाम में किस तरह भाषा की परिभाषा लिख सकते हैं या किसी को सुना सकते हैं। तो अब आइए भाषा की परिभाषा के बारे में आपको बताते हैं। जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और मन के भावों को दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर व्यक्त कर पाते हैं और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर ग्रहण कर पाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये हो गई भाषा की परिभाषा। अब बात करेंगे भाषा की विशेषता क्या है, यानी कि भाषा की जो अपनी एक विशेषता होती है, भाषा की विशेषता क्या है, तो उसके बारे में आइए हम आपको बताते हैं। सार्थक ध्वनियों के मेल से भाषा बनती है। भाषा के माध्यम से ही विचार का आदान प्रदान संभव है। पूरे विश्व में 1000 से ज़्यादा भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हर भाषा के अपने अपने अलग नियम और व्याकरण होते हैं। हर क्षेत्र की भाषा अलग हो सकती है, परंतु भाषा का उद्देश्य एक ही होता है, वह है भावों और विचारों का आदान प्रदान। भाषा का स्वभाव परिवर्तनशील होता है और हर दिन नए शब्द जुड़ते हैं और पुराने शब्द मिटते या टूटते भी हैं। जी हाँ। अब बात करेंगे कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला हो गया आपको मौखिक भाषा, दूसरी हो गई आपको लिखित भाषा, तीसरी हो गई आपको सांकेतिक भाषा। अब इसके बारे में हम आपको बता दें कि जो मुख से किसी को यदि हम समझाते हैं, मुख के द्वारा, उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे तुम इधर आओ, तुम उधर जाओ, या तुम अच्छे हो, यानी अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं, तो उसे भाषा कहते हैं। तो मुख से जिस भाषा का प्रयोग करेंगे वह मौखिक भाषा होगी। यदि हम लिखित भाषा की बात करें तो लिख कर, जैसे कि कागज पे लिखकर या कॉपी पे कलम से लिखकर अपने मन के भावों को बोलेंगे, यदि किसी को हम लिखकर बोलेंगे तो वो हो गई लिखित भाषा का उदाहरण। अब बात करेंगे तीसरी,
यानी कि सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का एक अच्छा उदाहरण है, आपने किसी दिव्यांगजन को देखा होगा कि वो इशारों में बात करते हैं, जैसे अपने उंगली का इशारा करते हैं। दिव्यांगजन अपने उंगली का इशारा करते हैं और सभी को समझाते हैं, वो सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत को देववाणी कहा गया है। संस्कृत को देववाणी कहा गया और भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। आशा करता हूँ आप भाषा के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले पाए होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।